बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम खैर आफियत के साथ हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना एक नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और ये नेक्स्ट लेसन जो है ये हमारे प्रीवियस लेसन्स पर यानी कन्वेक्स लेंसेज की एप्लीकेशन पर ही डिपेंड करता है। एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है और इसी की बुनियाद पर जो है हमारे साइंटिस्ट के माइंड के अंदर ये कंसेप्ट जो है वो जनरेट हुआ था हमारे मिरर और लेंसेज का। इसी तरह कैमरा और इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशंस या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो बाद में डिज़ाइन किए गए, ये सारे के सारे बेस करते हैं हमारी इस नेचुरल आई पर। तो स्टूडेंट, हम आज इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे और इससे रेलेवेंट हमारी कुछ नई बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनको याद करना और अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है आपका नेक्स्ट लेसन अगर आपको आज का टॉपिक क्लियर नहीं होता, तो इसलिए आप अपने नेक्स्ट लेसन को अगर आसानी के साथ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको ये लेसन भी गौर के साथ सुनना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपनी ह्यूमन आई से, और ये ह्यूमन आई ही है स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे पहले इस दुनिया के अंदर किसी चीज़ को देखने के काबिल रही, और इसी की बुनियाद पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को कंक्लूड करते करते जो है वो हमारे पास ये डिफरेंट एप्लीकेशंस डिज़ाइन की, जिनमें हमारे पास टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और इस तरह की डिफरेंट अप्रेटिसेस हैं। स्टूडेंट, अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है आपके सामने। हम इनके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनकी वर्किंग को भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर एक नॉर्मल आई बॉल को कंसीडर किया जाए तो हमारे पास यहाँ बैक साइड पर सारी की सारी वेन्स हैं जो हमारी आई को कनेक्ट करती हैं हमारे ब्रेन के साथ। स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो फ्रंट रेड लाइन आपको मिल रही है ये आपकी आई बॉल का कवर्ड एरिया है या वॉल मेम्ब्रेन है। इसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं कॉर्निया का। इस कॉर्निया और इस एरिया में इसको मेंशन किया गया है लेंस के साथ, एक कर्व्ड कन्वेक्स लेंस की फॉर्म में हमारे पास हमारी आई में भी लेंस अवेलेबल होता है। इस लेंस और इस कॉर्निया के दरमियान स्टूडेंट हमारे पास एक वाटर जो लेयर है वो यहाँ पर मौजूद रहती है। स्टूडेंट, ये ब्लू कलर के पार्ट इनका नाम है आइरिस, और ये हमारे पास ये समझ लें कि आपकी आई साइड के आई के जो फ्रंट गेट हैं ये वो काम करते हैं, फ्रंट गेट वाला, कि यानी अगर आपकी गेट स्मॉल होगा, एरिया कम होगा, तो कम क्वांटिटी के लोग जो हैं वो पास कर सकते हैं या कोई भी चीज़ स्मॉल साइज़ की पास आउट कर सकती है। इसी तरह अगर आपके पास गेट बड़ा हो और एरिया ज़्यादा हो तो स्टूडेंट आप एक जो ह्यूज अमाउंट है वो इजीली पास आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर ये जो आइरिस है स्टूडेंट ये हमारे लेंस को इस अंदाज से कंट्रोल करता है कि हमारे पास जो लाइट की क्वांटिटी है वो कितनी पास आउट करे। यानी अगर हमारे पास लाइट बहुत ज़्यादा शार्प है तो हमारी आई जो है वो यूँ थोड़ी सी कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली ये आइरिस है जो उसको हेल्प करता है कंट्रैक्ट करने में, ताकि लाइट जो है वो कम से कम पास हो। इसी तरह अगर लाइट बहुत ही कम हो और हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से देखने की कोशिश करते हैं तो हमारी आइज़ जो हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं, ताकि ज़्यादा लाइट आ जाए और हम इमेज को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। स्टूडेंट, दिस इज़ द लेंस, और इस लेंस की एबिलिटी है कि ये अटैच्ड है ऑलरेडी सिलेरी मसल्स के साथ। ये सिलेरी मसल्स जो हैं स्टूडेंट हेल्प करते हैं हमारे लेंस को कंट्रैक्ट या रिलैक्स्ड फॉर्म में लाने के लिए। स्टूडेंट, कंट्रैक्ट और रिलैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लेंस कंट्रैक्ट किस तरह से हो सकता है और रिलैक्स किस तरह से हो सकता है। इस वक्त ये रिलैक्स्ड फॉर्म के अंदर है, यानी मसल्स नहीं, इसके ऊपर कोई स्पेशल पुश या पुल फोर्स नहीं लगाई, रिलैक्स फॉर्म में। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा प्रेस किया जाएगा तो ये कंट्रैक्शन के अंदर आ जाएगा, तो इसकी शेप इधर से इस तरह कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी लेंस की। तो आपको पता है कि जैसे ही हमारा लेंस जो है वो इस तरह से अपनी विड्थ को बढ़ाता है तो इसका मतलब है कि इनकी फोकल लेंथ चेंज होना शुरू हो जाती है, उसकी फोकल लेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक्चुअली हमारी सिलेरी मसल्स जो हैं वो हमारे लेंस के अंदर जो उसकी फोकल लेंथ है कि हमारा इमेज जो है वो क्लियर बन जाए, उसके लिए इसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो लेंस की एबिलिटी भी आपको पता चल गई कि लेंस के अंदर ये एबिलिटी नेचुरली है कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाए। स्टूडेंट, ये हमारे पास है प्यूपिल,
और ये प्यूपल आपके लेंस का फ्रंट फेस है जहां से आपकी लाइट रे एंटर होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो देख रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आपके पास आई में बनना है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा इमेज किस जगह पर बनेगा। तो स्टूडेंट हमारे पास हमारी आई साइड के अंदर या इस आई बॉल के अंदर जो हमारा इमेज है वो बनता है स्टूडेंट इस बैक साइड की एक वॉल मेम्ब्रेन पर, जिसे हम नाम देते हैं रेटिना का। ये एक स्पेसिफिक लेयर है जहां पर हमारे पास इमेज क्रिएट होता है। अगर आपका इमेज यानी मोस्टली अगर आप ये चीज देख लें तो हमारे पास जो है वो इमेज हमारा एक कॉमन पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेज का, जो हमने अपने प्रीवियस लेसन्स में डिस्कस किया। अगर आपका ये फोकस स्टूडेंट चेंज होकर आपका यहां पर आ जाए तो इमेज नहीं बनेगा, यहां पर आ जाए तो इमेज नहीं बनेगा, इधर आ जाए तो इमेज नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि हमने किसी भी सूरत के अंदर अगर हमें ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा ये फोकस पॉइंट इस रेटिना, इस ब्लैक कलर की लेयर पर मौजूद रहे। अगर एग्जैक्टली वो इस पॉइंट पर आकर बनेगा तो स्टूडेंट हमारे पास हमारा इमेज जो है वो प्रोड्यूस होगा। इनकी वर्किंग को स्टूडेंट डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज और स्टूडेंट यहाँ पर याद रख लीजिएगा कि हमारे इस आई बॉल के अंदर जो हमारे लेंस की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से ये अपनी एक फर्दर एबिलिटी शो करता है और हमारे लिए एक प्रॉपर शार्प इमेज क्रिएट करता है रेटिना पर, इसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं अकोमोडेशन का। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से ही, जो हमारा एक्चुअली था द ह्यूमन आई अकोमोडेशन। तो स्टूडेंट अगर हम अकोमोडेशन को देखें तो अकोमोडेशन के अंदर हमारी डेफिनेशन कुछ यूं है, द वेरिएशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज कॉल्ड द अकोमोडेशन। हम यहां पर ये वर्ड लिख सकते हैं, यानी आई लेंस अपनी कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से जो फोकल लेंथ चेंज करता है, इसके चेंज को हम नाम देते हैं अकोमोडेशन का। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट मैंने मेंशन किया है आइरिस, दिस इज द आइरिस। ये टू है हमारे पास ब्लू कलर के, मैंने यहां पर शो किए। स्टूडेंट इट इज अ कलर्ड पार्ट ऑफ आई विच ऑटोमेटिकली कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, यानी ये कलर्ड पार्ट है और हमारी आई के जो फ्रंट साइड है एज अ गेट वर्क करता है और लाइट कितनी क्वांटिटी में आनी चाहिए, कम या ज्यादा, उस चीज को कंट्रोल करता है। प्यूपल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, इट इज अ सर्कुलर पार्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस विच इज कंट्रैक्ट और रिलैक्स्ड बाय आइरिस टू कंट्रोल द लाइट। यानी अब ये जो आइरिस है ये आपकी जो लाइट को कंट्रोल करता है। जब कम ज्यादा होता है तो इसी के साथ आप जैसे ही थोड़ा सा कम ज्यादा होंगे तो आपके यहाँ पर भी एरिया कम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा आपके फ्रंट प्यूपल का। तो जैसे जैसे आपका आइरिस क्लोज होता जाएगा आपका प्यूपल भी शॉर्ट होता जाएगा, उसके लिए भी एरिया कम रहेगा। इसी तरह अगर आपका आइरिस इंक्रीज कर जाता है तो आपके जो प्यूपल होंगे वो भी, उसके पास फ्रंट एरिया ज्यादा होगा कि लाइट के इंटरेक्शन में आने के लिए। तो एक्चुअली आइरिस भी जो है वो प्यूपल की हेल्प करता है लाइट कंट्रोल करने में। कॉर्निया की स्टूडेंट अगर बात की जाए तो ये कॉर्निया हमारे पास एक फ्रंट लेयर थी हमारे आई बॉल को कवर करने के लिए, एंड दिस इज व्हाट द लाइट एंटर थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। हमारे पास जो लाइट है वो इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के जरिए ही अंदर पास आउट होकर आती है। तो ये आपकी फ्रंट सबसे बेसिक और बिल्कुल फर्स्ट लेयर में जो आपकी एक मेम्ब्रेन है ट्रांसपेरेंट, वो हमारी कॉर्निया कहलाती है। और कॉर्निया के और लेंस के दरमियान ये जो व्हाइट एरिया शो किया गया है, यहाँ पर आप ये समझ लें कि हमारे पास एक्वस यानी लिक्विड वाटर मौजूद है। रेटिना की अगर स्टूडेंट हम बात करें तो ये हमारे पास एक ऐसी वॉल है हमारे आई बॉल की बैक साइड पर, ऑन विच द इमेज इज प्रोड्यूस, जिस पर इमेज बनता है। तो ये हमारे पास हमारी आई बॉल की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अच्छा स्टूडेंट आप देखें कि हमारे पास हमेशा इमेज बनना चाहिए रेटिना पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इमेज रेटिना पर नहीं बनता तो फिर क्या होगा, इसका मतलब यह है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमें नजर ही नहीं आ रहा या फिर बहुत ज्यादा ब्लर हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें जो बिल्कुल परफेक्ट है, तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए अगर हम दो पॉइंट डिस्कस करें, फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट हमारे पास होगा फार पॉइंट ऑफ आई और सेकंड होगा स्टूडेंट नियर पॉइंट ऑफ आई। स्टूडेंट फार पॉइंट ऑफ आई से मुराद ये है कि आपकी आई से कितने दूर मौजूद ऑब्जेक्ट को जो है वो आपका आई एग्जैक्टली इमेज यहां पर रेटिना पर शो कर सकता है। दैट इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ आई, यानी द डिस्टेंस एट विच
the eye produces a sharp and exact image of that object on the retina. हम इसको यूं भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, 4 point is the maximum distance of object from the eye at which the eye produces the image of that object on retina sharply. इसी तरह एक और हम शॉर्ट डेफिनेशन बनाते हैं नियर पॉइंट के लिए कि अब ये वो ऑब्जेक्ट है, ये वो डिस्टेंस है कि जहां पर आपका ऑब्जेक्ट अगर आ जाए तो उस ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो आप क्लियरली अपना इमेज रेटिना पर बना सकें। जैसे मिसाल के तौर पे हम नॉर्मल ह्यूमन आई के साथ अगर देखें तो स्टूडेंट हमारे पास हमारे बहुत ही यानी 380,000 किलोमीटर दूर हमारे पास जो मून है वो भी एग्जैक्टली हमें यहाँ पर मौजूद ज़मीन पर ठहरे हुए हमें नज़र आता है बिल्कुल परफेक्टली। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि हमारी आई साइट की जो मैक्सिमम फार पॉइंट है एक नॉर्मल आई का, वो एक इन्फिनिटी है कि हमें चांद भी नज़र आ सकता है और चांद के बियॉन्ड हमारे पास स्पेस के अंदर मौजूद जो स्टार्स हैं वो भी एग्जैक्टली क्लियर नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट मीन्स दिस इज द फार पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ द आई ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन्फिनिटी, यानी मैक्सिमम रेंज कुछ भी हो सकती है। अगर हम नियर पॉइंट की बात करें तो हम अपनी आई से कितने करीब के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट अगर आंख के इतना करीब आ जाए, मींस कि 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रह जाए सिर्फ, तो नियर पॉइंट के लिए इसको हम नाम देते हैं इन्फिनिटी और इसको हम नाम दे देते हैं नॉर्मली इट्स रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। यानी अगर 25 सेंटीमीटर तक आपका ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपकी आई एग्जैक्टली शार्प इमेज प्रोड्यूस कर सकती है रेटिना पर। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता आपकी 25 सेंटीमीटर से और कम आना शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आई साइड के ऊपर आपकी आई पर ये जो इमेज बनेगा ये ब्लर होना शुरू हो जाएगा, इमेज प्रोड्यूस नहीं होगा। अब इसकी डिफरेंट लॉजिक्स हैं। डिफरेंट लॉजिक्स क्या हैं स्टूडेंट? लॉजिक स्टूडेंट ये है कि अगर हम अपने इस लेंस को एज अ कन्वेक्स लेंस जो है वो डिस्कस करें तो कन्वेक्स लेंस की आपने 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, केसेस हमने डिस्कस किए थे कि ये हमारे पास हमारी जो है वो एक प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पर फॉर एग्जांपल अगर रिलैक्स्ड का ये f है, यहाँ पर 2f है, तो स्टूडेंट देखेंगे हमने केसेस क्या डिस्कस किए थे। हमने ये कहा था कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट 2f से बिफोर रहेगा तो आपका इमेज कहाँ पर, यहाँ पर बनेगा, यानी इसका ये f है, ये 2f है, तो ये भी 2f से पहले बनेगा। अगर आप 2f पे ले आएंगे तो ये भी 2f पर, अगर 2f और f के दरमियान तो 2f के बाद में आ जाएगा। अगर f पर ले आएंगे तो इमेज नहीं बनेगा, अगर यहाँ ले आएंगे तो इमेज आपका वर्चुअल और लार्ज साइज के अंदर मिलेगा। तो इसी तरह जब आपका इमेज डिफरेंट डिस्टेंसेस पर होता है तो आपकी बैक साइड पर बनने वाली इमेज की पोजीशंस भी चेंज हो जाती है। कभी आपकी इमेज जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर बनेगी, कभी आपका इमेज यहाँ पर बन सकता है, कभी आपका इमेज वर्चुअल यहाँ पर आ सकता है। इसी तरह अगर तो वो रेटिना की लेयर पर आ जाए तो आपको एग्जैक्टली क्लियर नजर आएगा, इमेज प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट यहाँ पर कहीं पर आ जाता है, यानी कोई मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल जाता है, हमारा इमेज यहाँ बन जाए, तो यहाँ पर बनने वाला इमेज रेटिना पर तो नहीं मिला। अगर रेटिना पर नहीं है तो इसका मतलब ये हमें क्लियर नजर ही नहीं आया। तो हम अपनी इस डिस्टेंस की जो हमारे पास ये एक डिफेक्ट है इसको किस तरह से क्लियर करते हैं? तो स्टूडेंट इसके लिए फिर हमारे पास एक प्रॉपर टॉपिक है नया नेक्स्ट जो हमने कल इंशाल्लाह डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट द डिफेक्ट ऑफ विजन, कि हमारी आई साइट के अंदर किस किस तरह के डिफेक्ट्स आते हैं। नॉर्मली 2 हम लोग डिस्कस करते हैं, नियर साइटेडनेस एंड फॉर साइटेडनेस। यानी एक वो साइटेडनेस है कि जिसके अंदर आपको नजदीक की चीज खराब नजर आती है और एक वो है जिसमें आपको दूर की चीज खराब नजर आती है। या आप इसको इस अंदाज में भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो पॉइंट जहां पर आपको नजदीक क्लियर नजर आ रहा है और एक वो कि आपको नज़दीक का क्लियर नज़र नहीं आता लेकिन दूर का नज़र ठीक आता है। यानी हम आसान अल्फाज में बात करें तो नॉर्मली आपने ये अल्फाज सुने होंगे कि भाई आपकी नज़दीक की नज़र ख़राब है या दूर की नज़र ख़राब है। तो हम पहले नंबर पे तो अपनी नेचुरल अकोमोडेशन को डिस्कस करेंगे कि हमारी आई किस तरह से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, और सेकेंडली फिर कल इंशाल्लाह हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर इसके नॉर्मल आई के
ख़राब होने के बाद जो हमारी आई साइट है उसकी कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की लिमिट जो है वो ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट ना होती हो। जब बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट या बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं होगा तो हमारा इमेज ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो उसको किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लासेस। सो इंशाल्लाह ताला इन बातों को हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के अंदर स्टूडेंट आपने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को याद रखना है। इसके अंदर कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस इमेज कहाँ से रेटिना पर किस तरह से बनाएगा, इन बातों को थोड़ा सा कंसेप्ट आप अपना समझने के लिए प्रीवियस लेसन्स को सुन लीजिएगा कन्वेक्स लेंस के केसेस वाले। और इसी तरह स्टूडेंट इनकी डेफिनेशंस आपने कुछ याद करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन आएगी अकोमोडेशन की, आइरिस की, पेपल, कॉर्निया, रेटिना, फार पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट ऑफ आई। तो आप इन डेफिनेशंस को आज के टॉपिक के अंदर याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।